शताब्दी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार नए प्रयोग में कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये नुकसान कर जाएंगी, लेकिन नए प्रयोग के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। इस बार के इस प्रयोग को कैसे देखें? कई सवाल उठ रहे हैं कमिश्नरी प्रणाली को लेकर। शताब्दी जी, पहले तो हम सबके लिए ये बहुत सुखद क्षण है कि बार बार हम बढ़ते अपराधों को लेकर जो चिंतित थे, ये नई जो कमिश्नरेट प्रणाली आई है, इससे बहुत त्वरित निर्णय लेकर के और अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मैं अपनी बात आगे कहूं उसके पहले कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बात कही कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अपराध की जड़ें उनके शासन में गहरी हुई थी और अपराधियों को जो संरक्षण दिया और पुलिस का जो मनोबल टूटा था, उसके चलते ही छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ में परिवर्तित हो गया था। निश्चित रूप से वर्तमान समय में हमको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए जब कोई अपराधी एक एक क्षण में, एक मिनट में कोई अपराध को घटित कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर में एक्शन लेने वाला निर्णय भी त्वरित करना अब अनिवार्य हो गया है। इसलिए कमिश्नरेट पद्धति बहुत आवश्यक हो गई है। प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि मध्य प्रदेश को क्यों कॉपी किया गया और क्यों महाराष्ट्र और बाकी जगह को क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासियों का जो नेचर है, जो उनकी जीवन पद्धति है, लगभग एक सी है। जबकि हम देखेंगे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पर जो है वो जिस प्रकार के कड़े कानूनों का पालन इतने लंबे समय से वहां पर लोग करते आ रहे हैं, अभी अचानक इस प्रकार का अगर यहाँ लागू कर दिया जाए तो कहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस सिस्टम में हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड वे में जो है पूरा डिसीजन होगा और क्राइम का कंट्रोल होगा। जब इंटीग्रेटेड वे में क्राइम कंट्रोल की बात आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों को परेशानी भी हो सकती है, तो वो परेशानी ना हो उससे बचने के लिए इस प्रकार के सिस्टम को लिया गया है। इससे बहुत सारे फायदे होंगे मोहन जी, जैसे कि जो वीआईपीज का जो जाने आने का जो मार्ग होता है, वहां पर किस प्रकार का त्वरित निर्णय लिया जाए, किस प्रकार से जो अपराध घट रहे हैं उसमें डीएम और इनके बीच में जो थोड़ी सी समय लगता था वो भी अब नहीं लगेगा। इस प्रकार से कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की, और पूरी अपेक्षा है, क्योंकि संजीव शुक्ला जी जैसे अनुभवी और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे, सभी कह रहे हैं कि संजीव शुक्ला जी चूंकि यहीं के निवासी हैं, निश्चित रूप से वो अनुभवी भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को रायपुर में वो लागू कर पाएंगे। प्रश्न आता है कि महानगर में उसको क्यों नहीं लिया गया, नया रायपुर को। तो नया रायपुर या आसपास के ग्रामीण को, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि अधिक अधिकारी मिल रहे हैं और वो सेक्टर वाइज उनको संभालेंगे। और अगर इस प्रकार की का सिस्टम 23 थानों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो इन 23 थानों को कंट्रोल करके जो बेसिक हमको जो ट्रैफिक और जिस प्रकार से गैंगवार हो रहा है, जिस प्रकार से नशे के अपराधियों का सामना करना पड़ रहा है, इनसे त्वरित एक्शन लेने के लिए ये प्रणाली बहुत कारगर सिद्ध होगी और निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों को, रहवासियों को बहुत इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस सिस्टम का हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इच्छा शक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, तभी तो इसको लागू किया गया है।